53 लाख करोड़ से अधिक की राशि का अनुमान किया है, जिसमें कुल व्यय क्रमशः 36.5 लाख करोड़ का है और केंद्र की शुद्ध कर प्राप्ति 28.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। पटना से बनारस के जलमार्ग को पूरी तरह व्यवस्थित किया जाएगा और यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए भी कारखाना खोलने का काम किया जाएगा। शुगर और कैंसर की दवाई सस्ती हुई है, खेल कूद के सामान सस्ते हुए, बायोगैस मिक्स सीएनजी सस्ती होगी, माइक्रोवेव सस्ते होंगे, सोलर पैनल सस्ते होंगे। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और केंद्रीय मंत्री वित्त विभाग की निर्मला सीतारमण जी के ने जिस तरह केंद्रीय बजट का प्रस्तुतिकरण किया, यह स्पष्ट दिखता है कि 2047 के भारत की कल्पना कैसे सरजमीन पर उतारा जाएगा, उसकी चिंता केंद्रीय बजट में दिखता है। और जो आदरणीय निर्मला जी ने शुरुआत किया, 3 कर्तव्य की चर्चा उन्होंने किया। उत्पादकता में लचीलापन लाना, आर्थिक विकास की चिंता करना, उसकी गति बनाए रखना। दूसरा, भारत की समृद्धि के पथ पर सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षा पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। और तीसरा, सरकार की सबके साथ सबका विकास के दृष्टिकोण को अनुकूल और यह सुनिश्चित करना है कि सार्थक भागीदारी के लिए प्रत्येक परिवार, समुदाय और क्षेत्र की संसाधनों, सुविधा और अवसरों तक पहुंचाने का उपलब्ध कराना। और जो बजट का अनुमान भी उन्होंने बताया, लगभग 53 लाख करोड़ से अधिक की राशि का अनुमान किया है, जिसमें कुल व्यय क्रमशः 36.5 लाख करोड़ का है और केंद्र की शुद्ध कर प्राप्ति 28.7 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। सकल बाजार उधारी लगभग 17.2 लाख करोड़ इसको आंका गया है। इसके साथ साथ कई घोषणा आज जो महत्वपूर्ण है भारत के विकास के लिए। बायोफार्म्स में लगभग 10,000 करोड़ के पूरे सिस्टम को बताने का काम निर्मला जी ने किया। केंद्रीय बजट में इस पूरे स्वरूप को लाया गया। साथ ही साथ किस तरह इनलैंड वाटर, वस्त्र के क्षेत्र में टेक्सटाइल पार्क को कैसे मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने के लिए विंडो खोलने का काम किया। और इनलैंड के क्षेत्र में जैसे मैंने बताया कि बिहार जैसे राज्य को भी उसका सीधा लाभ मिल रहा है। पटना से बनारस के जलमार्ग को पूरी तरह व्यवस्थित किया जाएगा और यहाँ पर मेंटेनेंस के लिए भी कारखाना खोलने का काम किया जाएगा। जमीन भी हम लोगों ने उसके लिए उपलब्ध कराया है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में 12 लाख करोड़ रुपया से अधिक राशि उपलब्ध कराया जा रहा है, जो 26 और 27 में इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में पूरी तरह काम करने का काम किया जाएगा। शहरों को आर्थिक क्षेत्र का विकास किया जाएगा, उसमें भी लगभग 5,000 करोड़ रुपया का आवंटन किया गया है, जिससे शहर की आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए
इसको काम दिया जाएगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है हाइब्रिड रेल कॉरिडोर बनाने का। उसमें कई राज्यों का इसका लाभ मिलेगा, लेकिन बिहार को भी इसका लाभ बनारस से सिलीगुड़ी के बीच में 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है। उसमें से एक है जिससे कि बिहार को भी इसका पूर्ण रूप से लाभ मिलने का काम किया जाए। मेडिकल के सेक्टर में एक बड़ा घोषणा आदरणीय वित्त मंत्री जी ने किया। एक तो सभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के हॉस्पिटल में ट्रॉमा सेंटर के साथ साथ आईसीयू का निर्माण के लिए, और दूसरा 3 नए आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का भी घोषणा आज हुआ है। कई क्षेत्र हैं जिसमें पूर्ण रूप से पशुपालन हो, ऑरेंज इकोनॉमी हो, शिक्षा के क्षेत्र में लॉजिस्टिक कॉरिडोर बनाना हो, उद्योग के क्षेत्र में बड़े उद्योगों को स्थापित करने के लिए 5 विश्वविद्यालय का भी स्थापना करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी लगातार कैसे गाइड्स बने और 10,000 गाइड कैसे हम चिन्हित करके उनको स्किल्ड करके पूरी व्यवस्थित करने का काम किया जाए। उसके साथ साथ उचित मूल्य कृषि, सरकार उच्च मूल्य वाली फसलों को की खेती के लिए समर्थन देगी, इसकी भी घोषणा आज हुई है। साथ ही साथ मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा सेंटर के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, और इसके लिए भी 2 इंस्टीट्यूट की घोषणा हुई है, जो एक रांची और तेजपुर में होगा। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य और ट्रॉमा सेंटर की स्थापना के लिए सरकार पूरा सहयोग करेगी। और बहुत से चीजें हैं जो विस्तार से हम लोग आपको उपलब्ध कराएंगे, लेकिन 16वें वित्त आयोग के सिफारिश में 26-27 में इस बार लगभग 14 लाख करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराई, 1,40,000 करोड़ रुपया उपलब्ध कराने का काम केंद्र सरकार कर रही है। इसलिए साथियों, ये स्पष्ट दिखता है कि चाहे वो इनकम टैक्स का क्षेत्र हो, जीएसटी का क्षेत्र हो, प्रत्यक्ष कर हो, अप्रत्यक्ष कर हो, सीमा शुल्क घटाने की बात हो, और कई चीजें। मैं जब स्वयं भी जीएसटी के अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था, तो हम लोगों ने कई चीजों को सस्ता करने का काम किया। उसमें सरकार ने निर्णय लिया है कि कई चीजें जैसे शुगर और कैंसर की दवाई सस्ती हुई है, खेल कूद के सामान सस्ते हुए, बायोगैस मिक्स सीएनजी सस्ती होगी, माइक्रोवेव सस्ते होंगे, सोलर पैनल सस्ते होंगे, लेडर प्रोजेक्ट सस्ते होंगे, मोबाइल फोन और ईवी की बैटरी सस्ती होगी, और महंगे जो होंगे उसमें शराब है जो बिहार में नहीं, कहीं ना उत्पादन होता है ना इसके उपयोग किए जाते हैं, स्क्रैप्स है, खनिज और फॉर्च्यून ऑप्शन ट्रेडिंग, इसके महंगाई का भी रास्ता दिखाया गया है। लेकिन एक जो और महत्वपूर्ण है वो खनिज के कॉरिडोर बनाने की बात केंद्र सरकार ने किया है। हम लोग भी इसको प्रयास करेंगे कि बिहार में भी अध्ययन कराकर खनिज कॉरिडोर के तौर पर इसको कैसे स्थापित किया जा सकता है, इसको किया जाएगा। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देता हूं, कितना अच्छा बजट जो 2047 की कल्पना को सरजमीन पर उतारेगा, और निर्मला जी को भी बधाई देता हूं जिन्होंने इतना अच्छा बजट पेश किया। धन्यवाद। धन्यवाद। बिहार को क्या मिला? मैंने तो बताया ही कि रेल के लिए जो एक कॉरिडोर बनाने की बात हुई वो बिहार होकर गुजरेगा, और बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर को उसका भारी लाभ मिलेगा। और रेल के सेक्टर में पहले से भी
1 लाख करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बिहार में चल रहा है और ये प्रोजेक्ट आने के बाद और बड़ी राशि हमको प्राप्त हो जाएगी। इनलैंड के क्षेत्र में भी हमारे काम चल रहे हैं और अब बनारस से पटना भी, क्योंकि हमारा पटना मेट्रो वाटर मेट्रो भी रुका हुआ था, जिसकी क्योंकि नीचे जो इनलैंड के रास्ते थे वो क्लियर नहीं हो पाए। लगभग 43 किलोमीटर हम लोगों ने इनलैंड के उस रास्ते को क्लियर किया है, लेकिन यदि यहाँ से बनारस तक के रास्ते जलमार्ग के सही हो जाएंगे तो हम पटना वाटर मेट्रो को आगे भी बढ़ाने का काम कर पाएंगे। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।